भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड के बड़े स्कैम की हलचल के बीच में जहां देश में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल इस बात को लेकर भी है कि सुप्रीम कोर्ट से आने वाले फैसले एक के बाद एक सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। ऐसे में बड़ी मुश्किल में, बड़ी दुविधा में फंसी हुई मोदी सरकार के हनुमान कहे जाने वाले सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल अचानक ही इजराइल पहुंच गए। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का इजराइल पहुंचना क्या यह सही मायनों में एक नियमित प्रक्रिया के तहत है या फिर किसी बड़ी घटनाक्रम के तहत उन्हें भेजा गया है इजराइल? हालांकि इजराइल में हालात अभी बहुत हद तक इजराइल के खिलाफ हैं और बेंजामिन नेतन्याहू मुश्किल में फंसे हुए वहां नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन पर इजराइल की बमबारी और फिलिस्तीन के लोगों के नरसंहार के आरोपों से घिरे बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें इजराइल के भीतर भी बढ़ रही हैं। ऐसे में दबाव अब लगातार इजराइल पर इस बात का है कि वो युद्ध विराम करे और शांति समझौते पर आगे बढ़े। लेकिन ऐसे में नेतन्याहू की कुर्सी जाने का खतरा भी मंडरा रहा है। तो वहीं जहां अमेरिका भी अब इजराइल के खिलाफ बोलता हुआ दिख रहा है, तो बेंजामिन नेतन्याहू का साथ देने के लिए क्या अजीत डोभाल इजराइल पहुंचे हैं? हालांकि प्रधानमंत्री इजराइल के ये कह रहे हैं कि ये मुलाकात शांति समझौता और मौजूदा जंग के हालात के बीच हुई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इस मुलाकात का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया। नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से कहा गया कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को गाजा में जारी इजराइल और हमास की जंग के बारे में जानकारी दी है। लेकिन अमेरिका से ज्यादा क्या जरूरी अजीत डोभाल को यह जानकारी देना इजराइल समझता है, क्योंकि लगातार अमेरिका के साथ साथ दूसरे देश भी इजराइल पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस जंग को खत्म करे। इसके अलावा बंधकों की रिहाई और गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने पर भी क्या अजीत डोभाल को जानकारी दी गई है? यह बात इजरायली अधिकारियों की तरफ से कही गई। लेकिन अजीत डोभाल जिस हैसियत से पहुंचे हैं वो है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की हैसियत। ऐसे में भारत सरकार का दखल क्या इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी संघर्ष को युद्ध विराम की स्थिति तक पहुंचाने के लिए हो रहा है? इजरायली अधिकारी की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की और उन्हें गाजा पट्टी की लड़ाई के हालिया घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी है। दोनों पक्षों ने बंधकों की रिहाई और मानवीय सहायता के प्रयास पर चर्चा की है। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, निदेशक, प्रधानमंत्री के विदेश नीति सलाहकार और इजराइल में भारतीय राजदूत ने भी भाग लिया है। दूसरी तरफ खबर है कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी गाजा शहर के राफा में सैन्य अभियान शुरू करने के लिए अपना रुख दोहराया है। इजरायली प्रधानमंत्री का कहना है कि वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इजराइल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा ना हो। बीते दिनों गाजा में युद्ध को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की युद्ध नीतियों की खुलकर आलोचना करते नजर आए थे। बीते शनिवार को एक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बाइडेन ने कहा था कि नेतन्याहू इजराइल की मदद करने से ज्यादा इजराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने बताया था कि वो एक युद्ध विराम चाहते हैं, युद्ध विराम की डील ऐसे ही हो जिसमें बंधकों की वापसी का भी प्रावधान हो। इस बयान पर नेतन्याहू ने अमेरिका को भी लाल आंखें दिखाई थी और कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपने आकलन में गलत हैं और उन्होंने गाजा में अपनी नीतियों का बचाव किया। खासकर उन्होंने राफा में संभावित जमीनी हमले का भी बचाव किया। ऐसे में क्या अमेरिका को दूर करके भारत के करीब होते हुए इजराइल क्या बड़ी चुनौती अमेरिका के लिए खड़ी करेगा? ये खबर तब भी महत्वपूर्ण है जब अमेरिका ने सीए को लेकर इस पर विरोध जताया और साथ ही गौतम अडानी के मसले पर भी अमेरिका अब जांच कर रहा है। तो भारत इसे कैसे देख रहा है और साथ ही इजराइल और अमेरिका के बीच की बढ़ती हुई दूरियां क्या इजराइल और भारत को नजदीक ला रही हैं? क्या अमेरिका का विकल्प भारत बन सकता है? ऐसे में देखना होगा कि इजराइल के नए दोस्त की हैसियत से भारत इजराइल की मदद करेगा या फिर अमेरिका के विकल्प के तौर पर भारत इजराइल के करीब जा रहा है, क्योंकि अमेरिका लगातार भारत के भीतर उठ रही समस्याओं पर अपने बयान दे रहा है, चाहे वो सीए को लेकर दिया गया बयान हो या फिर गौतम अडानी के मसले पर जांच की बात कहकर भारत की तमाम एजेंसियों को चौंका दिया हो अमेरिका ने। लेकिन ऐसे में युद्ध विराम को लेकर दुनिया भर के दबाव के आगे इजराइल अगर नहीं झुकता है तो क्या भारत उसे मना पाएगा? और गाजा में जो हालात बने हैं उसमें मानवीय सहायता पहुंचाने में भारत कितनी मदद करेगा? ये कई बड़े सवाल हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि चुनावी बॉन्ड के इस हंगामे और फिर चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही जहां अजीत डोभाल इजराइल पहुंचे हैं, तो इन तमाम संभावनाओं के बीच ये गणित किस तरफ संकेत देता है उसको भी पढ़ना होगा।